मर करके इसी प्रकार से महाबल राजा हुआ जो आदिनाथ भगवान का जीप था। ऐसे महाबल राजा के समय में एक अरविंद नाम का राजा हुआ। क्या हुआ? महाबल राजा की पर्याय में एक अरविंद नाम का राजा हुआ। उस अरविंद नाम के राजा के समय जो अरविंद नाम का राजा था, उस अरविंद नाम के राजा के लिए एक रोग हो गया, बीमारी उसके लिए हो गई। और जैसी उसके लिए बीमारी हुई, दाय ज्वर हुआ, उसने अनेक राजाओं अनेक वैद्यों के लिए दिखलाया, अनेक वैद्यों के लिए दिखाया, पर उसका कोई इलाज नहीं कर सका। अनेक डॉक्टरों को दिखाया, औषधियों का सेवन किया, चंदन का लेप किया, सब कुछ उसने करा लिया, पर उसकी जो दाय थी वो दाय ठीक नहीं हुई। जब वो दाय ठीक नहीं हुई तो वो तड़पता रहा। एक दिन दीवार पर दो छिपकलियां लड़ रही थी। जब वो छिपकलियां लड़ रही थी तो छिपकली ने उसकी पूंछ के लिए काट दिया। उसका जो रक्त था, उस राजा की शरीर पर वो रक्त गिरा। देखो कैसे पाप कर्म का उदय व्यक्ति का आता है। पाप किसी को छोड़ता नहीं। बोलो, पाप किसी को। जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो आदमी धर्म के क्षेत्र में बनता है हीरो। बोलो, जब पुण्य कर्म का, बोलो ना, जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो आदमी बनता है धर्म के क्षेत्र में हीरो। और जब पाप कर्म का उदय आता है तो आदमी हो जाता है जीरो। पुण्य कर्म का उदय आया तो बन गया, बोलो जोर से बोलो, पुण्य कर्म का उदय आया तो आदमी बन जाता है हीरो। ऐसा पाप कर्म का उदय आया कि उसने छिपकली का रक्त गिरा और उसे थोड़ा सुकून मिला, शांति मिली, आनंद मिला। तो मालूम उसने क्या कहा? उसके कुरुचंद है ना, कुरुबिंद नाम का एक पुत्र था और चंद्रबिंद नाम का उसके ऐसे दो पुत्र थे। उन दोनों पुत्रों से उसने कहा, वे दोनों पुत्र धार्मिक थे। उसने कहा कि छिपकली के रक्त से मुझे शांति मिले तो मैं एक रक्त की पूरी बावड़ी बनवाओ, और रक्त की बावड़ी बनवा, मैं उसमें स्नान करूंगा और मेरा दाहे का रोग ठीक हो जाएगा। उस समय उसने कहा कि हम तो नहीं करवा सकते, पर उसने कहा कि तुम्हें गुरु पिता की दक्षिणा देना पड़ेगी। तब मालूम उस समय उसने क्या किया? बहुत बड़ी बावड़ी बनवाई। पर वो दोनों अहिंसक थे, उसके बेटे। उन्होंने उसका जो पिता था अरविंद, उसको विभंगावधि ज्ञान था। विभंगा का मतलब होता है विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। जब उसे विपरीत ज्ञान था तो उस विपरीत ज्ञान से उसने कहा कि सीतोदा नदी के किनारे पर बहुत सारे मृग रहते हैं, हिरण रहते हैं वन में, वहां से तुम उनको मार करके और उनका तुम क्या रक्त ले करके आओ और बावड़ी में भरना। तब मालूम उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन पिता ने कहा कि तुम्हें करना पड़ेगा। तब उन्होंने उस बावड़ी में लाख भर दिया। लाख माने लाल कलर का रंग भर दिया। किसमें? बावड़ी में लाल कलर का रंग भर दिया। जब बावड़ी में लाल कलर का रंग भरा तो उसमें उसने स्नान किया। तो उसने सोचा कि मैं कुल्ला भी कर लूं, तो उसने उस कुल्ला किया। जब उसने कुल्ला किया तो उसे लगा कि रक्त नहीं है, ये तो कोई रंग है। जब उसके लिए गुस्सा आया तो वो तलवार लेकर के वो अपने उन के लिए मारने के लिए दौड़ता है, अपने दोनों बेटों के लिए। तो आगे आगे बेटे दौड़ रहे हो, पीछे पीछे वो तलवार लेकर के अरविंद नाम का राजा पीछे पीछे दौड़ रहा, अपने पिता के मारने के लिए, अपने बेटों के लिए मारने के लिए। लेकिन देखो पाप कर्म कैसा आता है, कैसा पाप कर्म का उदय आता है। जैसे ही वो दौड़ता है, आगे एक पत्थर लगा था, वो पत्थर का उपट्टा उसके लिए लग गया। किसका? पत्थर का उपट्टा उसके लिए, पत्थर का उपट्टा उसके लिए लग गया, पत्थर का उपट्टा उसके लिए लग गया। और जैसे ही उपट्टा लगा तो वो नीचे गिर गया और उसकी तलवार थी, वो तलवार की धार आगे आई और उसकी गर्दन पर लगी और उसकी गर्दन कट गई और हाय हाय करके वो वहीं पर मर गया। और मरण करके वो 7वें नरक में गया। कहां पर गया?
मरण करके वो 7वें नरक में गया, दूसरों को मारने के लिए गया, स्वयं उस तलवार से क्या हो गया, मर गया। ऐसे लोगों की ऐसी ही दशा होती। बोलो ऐसे लोगों की, उसने हिंसा में आनंद मनाया, तो ऐसे हिंसा में कभी भी आनंद नहीं मनाना। जो हिंसा में आनंद मनाता है वे नियम से दुर्गति के क्या होते हैं, पात्र बनते। कोई व्यक्ति बीमार है घर में, सुनो ध्यान से, अक्सर लोगों के घरों में ऐसी घटना अथवा ऐसे भाव आदमी बनाता रहता है। कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, वो अस्वस्थ है, तबीयत खराब है, बुढ़ापा है, और अपन लोग क्या सोचते, भगवान ये डोकरा मर जाता तो अच्छा रहता। बोलो ये डोकरा, बोलो भाई ये डोकरा, ये डोकरी मर जाती, गाय बीमार है गाय मर जाती। अब वो तुम्हारे कहने से कोई मरने वाला नहीं है। बोलो तुम्हारे कहने से कोई, क्यों? जिस जीव का जितना आयु कर्म है वो जीव उतने समय तक जीवंत रहता है, और आयु कर्म के समाप्त होने के बाद वो क्या हो जाता है, मर जाता है। आयु कर्म के समाप्त हो जाने पर वो मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाता है। तो उसने अब किसी के सोचने से मर जाए, बोलो ये, बोलो ना, ये मर जाए, जोर से बोलो ये मर जाए, तो मर जाएगा क्या? तुम कह दो ये जीवित रहे, तुम्हारे कहने से जीवित हो जाए, अपना अपना आयु कर्म है। अब वो तो मर गया, अब वो ऐसा सोचते मर जाता तो अच्छा था, ये मर जाता तो अच्छा था, ये मर जाता, और वो मर गया। तो मालूम फिर क्या बोला, अच्छा रहा ये मर गया तो। बोलो क्या, अच्छा रहा ये मर गया तो। तुम्हारे सिर पर थोड़ी बैठा था, तुम्हारे सिर पर थोड़ी बैठा था, मर गया, अच्छा रहा। तुम क्यों खुशी मना रहे किसी के मरने की? भैया जो जिसने कर्म किया है उसकी सजा यही भोग करके जाना, यहाँ का बांध करके अगले जन्म में मत ले जाना। क्या यहाँ का बांध करके अगले जन्म में मत ले, यही की फाइल यही निपटा लो। पिछले जन्म में जो किया है उस जन्म का भी यहाँ पर धो लीजिएगा, यहाँ का बांध करके अगले जन्म में मत ले जाइएगा, क्योंकि उस जन्म का तो इतना है ना, थोड़ा किया इतना मिल रहा, और इस जन्म में इतना करेंगे तो कितना उसका परिणाम मिलेगा, क्या उसका फल मिलेगा। तो ऐसे भाई क्या है, ये 4 प्रकार की रौद्र ध्यान भी सामयिक में नहीं चलती हैं। वो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि चारों प्रकार के रौद्र ध्यान का भी क्या करता है, त्याग करता है। तो ऐसे रौद्र ध्यान है जो नियम से रौद्र ध्यान, नियम से नरकायु के आश्रव का कारण बनता है। हम देखेंगे सामयिक के काल में किस प्रकार से दोषों का है ना मिथ्या किया जाता है, कैसे मिच्छामी दुक्कड़म बोला जाता है, कैसे श्रावक जन प्रतिक्रमण करते हैं, और कैसे अपने दोषों की निंदा गर्हा आलोचना करते हैं। हम देखेंगे छंद नंबर 5। एकेन्द्रियाद्या यदि देव देना प्रमादिता संचरता यतस्तता छता विभिन्ना मिलता न पीड़ता तदस्तु मिथ्या दुर्निष्ठितं तदा। हाँ एक साथ उच्चारण करेंगे, एकेन्द्रियाद्या यदि देवदेना प्रमादिता संचरता यतस्तता छता विभिन्ना मिलता न पीड़ता तदस्तु मिथ्या दुर्निष्ठितं तदा। आचार्य भगवान यहाँ पर यह बतला रहे मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। क्या बतला रहे, मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। आचार्य भगवान ये बतला रहे कि सामयिक करने वाला साधक धर्मात्मा जो थोड़ा धर्मात्मा होता है वो माला फेरता है। बोलो जो थोड़ा धर्मात्मा होता है वो माला फेरता है। उससे जो थोड़ा धर्मात्मा और होता है वो 1 घड़ी की सामयिक करता है। 1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। कितना? 1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। और जो व्रती होता है ना, वह 2 घड़ी की सामयिक करता है। कितने घड़ी की?
2 घड़ी माने 48 मिनट की जघन्य सामायिक होती है, 96 मिनट की मध्यम सामायिक होती है और 144 मिनट की उत्कृष्ट सामायिक होती है। इतना सामायिक का विधान बताया। पंचम काल में साधु जन जघन्य सामायिक करने वाले भी हैं, मध्यम सामायिक करने वाले भी हैं और उत्कृष्ट सामायिक करने वाले भी साधक हैं, जो 2-2 घंटे 2.5 घंटे तक सामायिक करते, खड़े होकर के भी सामायिक करने वाले हैं, बैठ कर के भी सामायिक करने वाले हैं। ऐसा नहीं कहना कि कोई सामायिक नहीं करता, ऐसा नहीं कहना कोई स्वाध्याय नहीं करता। इस पंचम काल में, बोलो इस पंचम काल, बोलो ना, इस पंचम काल में सामायिक करने वाले भी हैं, स्वाध्याय करने वाले भी हैं, प्रतिक्रमण करने वाले भी हैं, आराधना करने वाले भी, उपासना करें। जिसे अपनी आत्मा का कल्याण करना है वो संपूर्ण कर्तव्यों का क्या करता है? पालन करता है। बोलो, वो संपूर्ण कर्तव्यों का पालन करता है ना। नियमित रूप से 6 आवश्यक ऐसे श्रावक भी हैं कि जो प्रतिदिन 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते, और ऐसे श्रमणराज भी हैं जो प्रतिदिन 6 आवश्यक कर्तव्यों का निर्दोष रीति से पालन करने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे वे आराधक, ऐसे वे साधक, ऐसे भी तपस्वी, ऐसे वो त्यागी, ऐसे महाव्रतों के अनुरागी, पंच समितियों के धारक है ना, वे सामयिक सम्यक दृष्टि जीव देव मन। हे भगवान क्या करते हैं? हे जो शब्द है, कौन सा? हे जो शब्द है यह संबोधन वाचक शब्द है। कैसा है? हे जो शब्द है वह हे शब्द संबोधन वाचक शब्द है। किसी को संबोधन करना हो, हे देवदत्त, हे राजा सैनिक, हे पुत्र, बोलो हे पुत्र, हे शिष्य, एना हे जो शब्द है वो संबोधक वाचक है। और संबोधक वाचक में हे भगवान, बोलो हे भगवान। इतस्ततः, इधर और उधर, बोलो इधर हाथ पैर चलाते रहो, निद्रा नहीं आएगी। और हाथ पैर नहीं चलाया तो बिल्कुल तैयार बैठी है वो, कि आ जाती है और बस आंखें मिलाने लगती है, बस वहीं नमो सिद्धाड़म। हाँ बोलिएगा तो क्या है? इधर और उधर। इतस्ततः, इधर और उधर। संचरता यानी संचरण करते हुए, मयानी मेरे द्वारा, इधर उधर संचरण करते हुए मेरे द्वारा, जो यदि एक इंद्रियाद्या एक इंद्री आदि जीव। अब एक इंद्री आदि जो जीव हैं, तो एक जिसमें एक ही इंद्री पाई जाती, उसका नाम क्या है जी? बोलो भैया, एक इंद्री क्या है जिसमें, नमो सिद्धाड़म, जिसमें एक इंद्री पाई जाती वो क्या है? एक इंद्री। जिसमें 2 इंद्री पाई जाए वो, बोलो ना, जिसमें 2 इंद्री पाई जाए वो क्या कहलाता है? 2 इंद्री जीव है। और जिसमें 3 इंद्रियां पाई जाए वो क्या है? 3 इंद्री। जिसमें 4 इंद्री पाई जाए वो 4 इंद्री। और जिसमें 5 इंद्री पाई जाती हैं वो कहलाता है, उसे 5 इंद्री जाप। इंद्री कौन सी है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये 5 इंद्री। आपको एक इंद्री दिखाई दे रहा क्या? कहां है? हाँ, पेड़। नमो सिद्धाड़म। ये पेड़ क्या है? एक इंद्री है। पंच इंद्री दिखाई दे रहा है, कौन है? हाँ, ये सब क्या है? हम क्या है? एक इंद्री भी यही है और पंच इंद्री भी यहीं पर है। एक इंद्रिय और पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और जिसे लाता है पति उसका नाम है वनस्पति। जिसमें एक इंद्री पाई जाए वो एक इंद्री। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। नित्य ने गो दिया, इतर ने गो दिया। सा प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित। बादर सूक्ष्म के वेश से
इस प्रकार से ये जो है, ये जीव जो है एक इंद्री, जिसमें स्पर्श रस ना पाए उसका नाम दो इंद्री लठ केंचुआ, जिसमें स्पर्श रस न गणा 3 इंद्री पाई जाए उसका नाम जैसे चींटी जुआ, 4 इंद्री पाए भौरा मक्खी मधुमक्खी, और जिसमें 5 इंद्रियां पाई जाए उसका नाम क्या है, उसे पंच इंद्री कहा गया है। स्पर्शन रसना घृणा चक्षुकर्ण देव नारकी त्रियंच और मनुष्य घोड़ा आदि ये सब क्या है। आप कितने इंद्रिय हैं जी? नीरज जी कितने इंद्रिय हैं आप? 5 इंद्रिय हैं। अगर किसी को आंख से नहीं दिखाई देता तो कितनी इंद्रिय है वो? 5 की 4, 5 की 4। दिखाई नहीं दे रहा उसको तो आंख तो है ही नहीं, 4 इंद्रिय है। कोई कोई पूरे शास्त्र के आधे ज्ञानी बैठे हैं और जिसको सुनाई नहीं देता हो 3 इंद्रिय बचाए, जिसको स्वाद नहीं आ रहा हो 2 इंद्रिय बचाए। अब बताओ बचे ही क्या उसके पास? भैया जिसकी आयु 6 महीना की शेष रह जाती ना, ध्यान देना श्रोतागण, जिसकी आयु 6 महीने की शेष रह जाती है उसे नींबू का स्वाद नहीं आता है। इसका ये नींबू तो एक उपलक्षण मात्र है, उसे मीठा का भी स्वाद नहीं आता है, नमक का स्वाद नहीं आता, मिर्ची तीखी नहीं लगती है, ठंडे पर बैठने पर ठंडा नहीं लगता, गर्म पर बैठने पर ज्यादा गर्म नहीं लगता है, बस उसके सब शक्तियां क्षीण होने लगती है। जैसे आप देख लेना आज खा के नींबू चचोर के 2-4 तो जरूर चूसेंगे। हैं गुमास्ता नगर में 2-4 जाली फदाली, महाराज ने ओ मोड़ा सिया जी तो फर्स्ट आएंगे, सबसे पहले यही लेंगे, देख तो लो। आ तो रहा थोड़ा सा फ्यूज तुम मत लेना, तुम डाउट मत करना, है ना, थोड़ा सा देख तो लो चेक करके। हाँ ठीक है, आ तो रहा, कुछ खास नहीं है पर आ रहा है। 6 महीना से थोड़े ज्यादा तो चल जाएंगी, सालक भर तो चल जाएंगी। तो जिसको ये स्वाद नहीं आता है समझ जाओ उसकी आयु क्या है, 6 महीने की।